हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो फटाफट से करें सब्सक्राइब हमारी वीडियोस देखने के लिए। आज हम बात करने वाले हैं रीजनल डिस्पैरिटी और इम्बैलेंस के टॉपिक के ऊपर। तो कैसे कैसे हम कवर करने वाले हैं इसका थोड़ा सा आउटलुक दे देती हूँ मैं आपको। तो पहले तो हम डेफिनेशन देखने वाले हैं इसकी, सेकेंड हम इसके टाइप्स देखने वाले हैं और थर्ड में हम इसके कॉजेज़ देखेंगे। ठीक है, इससे पहले थोड़ा सा एक मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ। मैंने अभी तक जितने भी वीडियोस बना रखे हैं जिस भी टॉपिक के ऊपर, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स, जो इस वीडियो का फर्स्ट कमेंट बॉक्स होगा उसमें सारा लिंक दे दूँगी मैं। जितना लिंक डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा वहाँ पे, और जो बच जाएगा वो कमेंट बॉक्स में दे दूँगी। ठीक है, तो वहाँ से जाके आपको कुछ नहीं करना है। जो भी टॉपिक आप सर्च कर रहे हैं या देखना चाहते हैं, उस टॉपिक का नाम लिखा है मैंने और उसके आगे ही उस वीडियो का लिंक दे दिया है। तो जस्ट क्लिक ऑन दैट लिंक और आप वो वीडियो देख पाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर लेट। रीजन डिस्पैरिटी क्या होता है? इट रिफर्स टू डिफरेंस इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जब क्या देखने को मिले, आपको डिफरेंस देखने को मिले इकोनॉमिक डेवलपमेंट में और अनइवन इकोनॉमिक अचीवमेंट इन डिफरेंट जोग्राफिकल एरिया। मतलब कुछ एरिया में आपको डेवलपमेंट देखने को मिले और कुछ एरियाज हमको डेवलपमेंट देखने को ना मिले। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि अनइवन इकोनॉमिक जो अचीवमेंट या डेवलपमेंट आपको देखने को मिले। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट वजह और बहुत सारी कॉजेज़ होती हैं जिसकी वजह से आपको देखने को मिलता है। इट इज़ रिफ्लेक्टेड बाय द इंडिकेटर्स। ये जो है हमको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा है और कहीं पे किसी जोग्राफिकल एरिया पे कम है? तो ये सब हमें पता चलता है, रिफ्लेक्ट होता है बाय द इंडिकेटर। जैसे कि पर कैपिटा इनकम है, इसकी वजह से हमें पता चलता है प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। किसी एरिया में किसी पर्टिकुलर जोग्राफिकल रीजन में जो पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं लोग, ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन कितना, किसी पर्टिकुलर एरिया का अर्बन परसेंटेज कितना है, पॉपुलेशन वहाँ की कितनी है, पॉपुलेशन कितना एंगेज है वहाँ का एग्रीकल्चर पे, या फिर कितनी जो इंडस्ट्री वहाँ पे कितना इंडस्ट्री का सेटअप है और कितने लोग उस इंडस्ट्रीज़ में एंगेज हैं, ठीक है, लगे हुए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट स्टेट, अलग अलग जो स्टेट्स होते हैं उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, ठीक है, किसी स्टेट का बहुत ज़्यादा है, ठीक है, जैसे गुजरात है, बहुत सारी इंडस्ट्री सेटअप है वहाँ पे। कुछ और स्टेट है जहाँ पे कम है, ठीक है, इतना ज़्यादा नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट उस एरिया का, स्टेट का। तो ये सब चीज़ों की वजह से क्या होता है, रीजन डिस्पैरिटी, इम्बैलेंस देखने को हमें मिलता है। अगर मैं इसे बहुत सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो कुछ एरिया में डेवलपमेंट हो रहा है और कुछ एरिया में डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। बहुत सारे रीज़न है जिसकी वजह से नहीं होता है। ठीक है, तो चलो देखते हैं अब इसके टाइप्स। ठीक है, क्या क्या टाइप्स है। पहला जो है नेचुरल रीजनल इम्बैलेंस। मतलब जो इम्बैलेंस है वो नेचुरल ही है, मतलब पहले से ही है, उसमें कोई किसी का जाके रोल नहीं है या फिर गवर्नमेंट का रोल नहीं है, यहाँ पे नेचुरली है। ठीक है, तो ये क्या है कि दीज आर द इम्बैलेंस इन इंटर रीजनल और इंट्रा रीजनल डेवलपमेंट। ठीक है, इंटर रीजनल और इंटर रीजनल डेवलपमेंट यहाँ पे हो रहा है ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज बाय द नेचर। नेचर की वजह से ही वहाँ पे कहीं पे आपने देखा होगा नेचुरल रिसोर्सेज किसी एरिया में बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई स्टेट है जहाँ पे गोल्ड होता है, मतलब गोल्ड का जो खदानें हैं बोलते हैं वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और कहीं पे नहीं है, तो ये हम कोई मैन ने तो किया नहीं, ये बाय द नेचर है या नेचुरल प्रोसेस की वजह से। ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, कहीं पे कुछ नेचुरल रिसोर्सेज ज़्यादा है, कोयला जा कहीं पे ज़्यादा है, या फिर कोई ऐसा मेटल जो उस पर्टिकुलर एरिया में पाया जाता है, या फिर देखा होगा आपने कहीं किसी रीजन में रिवर है तो वहाँ पे क्या होता है, अच्छा सोर्स है, वहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्री सेटअप होती हैं, वहाँ से अगर किसी को इस टाइप का उनको ज़रूरत है पानी की तो वहाँ से वो इजीली ले सकती हैं। तो ये क्या है, बाय द नेचर, बाय डिफ़ॉल्ट सब कुछ पहले से डिसाइडेड बाय द नेचर, यहाँ पे कुछ नहीं किया जा सकता। ईच रीज़न इज़ डिफरेंट फ्रॉम, क्योंकि हर रीज़न क्या होता है, डिफरेंट होता है फ्रॉम अदर रीज़न। एक रीज़न दूसरे रीज़न से हमेशा डिफरेंट होता है इन रिस्पेक्ट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। वहाँ की वाटर कैपेसिटी कैसी है, वहाँ के फॉरेस्ट, जैसे आपने देखा होगा कि नीचे नीचे साइड में बहुत ज़्यादा क्या है, फॉरेस्ट एरिया बहुत ज़्यादा है, कवर करता है। और जैसे उत्तराखंड है, यहाँ पे फॉरेस्ट एरिया आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। हिमाचल है, यहाँ पे आप देखा बहुत ज़्यादा देखने को मिला, ग्रीनरी देखने को मिलेगी। लेकिन सेम नीचे नीचे साइड में अगर आप जाएंगे तो क्या है, फॉरेस्ट, राजस्थान में फॉरेस्ट इतना ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगा। वहाँ की जो मिट्टी है वो कैसी होती है,
रेतीली मिट्टी आपको देखने को मिलेगी। तो ये सब चीज़ें हैं ईच रीजन में, डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में वहाँ के रिस्पेक्ट नेचुरल रिसोर्सेज की वजह से जो इम्बैलेंस आ रहा है, वाटर कैपेसिटी की वजह से जो इम्बैलेंस आ रहा है, या फॉरेस्ट की वजह से जो इम्बैलेंस आ रहा है, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। तो ये सब, इसको हम क्या कहेंगे, नेचुरल रीजनल इम्बैलेंस, जो नेचुरल तरीके से है। फिर सेकेंड है यहाँ पे मैन मेड रीजनल इम्बैलेंस। कौन सा होता है? देर आर मेनी, दे मे बी सम रीज़न वेयर मोर एफर्ट्स, मतलब कि ऐसे कोई रीज़न जहाँ पे ज़्यादा एफर्ट्स डाले गए हैं बाय द गवर्नमेंट जो कि डेवलपमेंट कराती हैं, ठीक है, बाय गिविंग प्रेफरेंस, उस एरिया में प्रेफरेंस ज़्यादा दे रखा है, बाय फॉर इन्वेस्टमेंट अदर डेवलपमेंट एफर्ट्स वहाँ पे ज़्यादा डाल रखे हैं। जैसे सब्सिडीज़ दे रखे, कुछ इस तरह से स्टेट है जहाँ पे सब्सिडीज़ और इन्वेस्टमेंट करना, ठीक है, ग्रांट्स उनको प्रोवाइड करना, स्पेशल स्टेटस उनको देना, जैसे स्मार्ट सिटी वाला कॉन्सेप्ट चला था बीच में, ठीक है, अभी भी चल रहा है। तो इसमें जो वर्क हो रहा है, तो क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, स्पेशल स्टेटस उनको दे रही है, ग्रांट्स प्रोवाइड कर रही है, सब्सिडीज़ दे रही है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रही है, डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट चला रही है। तो उसकी वजह से क्या, वो अपने आप ही क्या, वो डेवलप हो गया। ऐसे ही अगर आप कोई और रीज़न देखें जहाँ पे ये सब कुछ नहीं है, उसके अंदर कवर नहीं होता है, तो क्या है, वहाँ पे डेवलपमेंट की कमी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे से डेवलप नहीं हो पाएगा, रोड, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब चीज़ें आपको वहाँ देखने को नहीं मिलेंगी। अभी भी बहुत सारे गांव हैं जो कि कनेक्टेड नहीं इलेक्ट्रिसिटी से, वाटर अच्छे से नहीं आता है वहाँ पे, रोड सही से नहीं बन पाई है। तो वहाँ पर क्या किया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इतना नहीं हुआ, ये सब चीज़ें हैं। तो इसीलिए कहीं पे ज़्यादा रीजनल बैलेंस देखने को मिला और कहीं पे इम्बैलेंस देखने को मिला बाय द मैन मेड, जो कि मैन के द्वारा किया गया है, ठीक है। तो ये हो गया मैन मेड रीजनल इम्बैलेंस। उसके बाद अब हम देख लेते हैं लास्ट में इसके कॉजेज़, क्या क्या कॉजेज़ होते हैं जिसकी वजह से रीजनल इम्बैलेंस या कि डिस्पैरिटी हमको इंडिया में देखने को मिलती है। तो पहला तो है हिस्टोरिकल फैक्टर्स, ठीक है। पहला कौन सा है? हिस्टोरिकल फैक्टर, हिस्ट्री की वजह से कहीं पे ज़्यादा हुआ, कहीं पे डेवलपमेंट नहीं हुआ। ज्योग्राफिकल फैक्टर, वही नेचर के फैक्टर्स जितने भी हैं, ठीक है। 3 है फेलियर ऑफ प्लानिंग, अगर कहीं पे प्लानिंग करी भी गई, डेवलपमेंट का कोई प्लानिंग स्टार्ट करी भी गई तो फेलियर हुआ, वहाँ पे वो प्लानिंग नहीं चल पाई। ऑल्दो बैलेंस्ड ग्रोथ हैज़ बिन एक्सेप्टेड एज, बैलेंस ग्रोथ जो है वो एक्सेप्ट किया गया, एक मेजर ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए इंडिया में, सिंस सेकेंड प्लान ऑनवर्ड्स, बट इट डिड नॉट मेक मच हेडवे इन अचीविंग दिस ऑब्जेक्टिव। लेकिन सेकेंड प्लान में इसमें बहुत सारी जगह क्या हुआ, ऑब्जेक्टिव हम अचीव नहीं कर पाए। फोर्थ है फाइनेंशियल स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज विच आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंजन। जो फाइनेंशियल की अगर हम नज़रों से देखें तो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस बहुत इंपॉर्टेंट इंजन होता है ग्रोथ और प्रोडक्टिविटी का, हैव नॉट बीन एबल टू एसेस फाइनेंस इन रूरल एरियाज़। रूरल एरिया, ग्रामीण क्षेत्र जहाँ पे जो फाइनेंशियल एक्सेस होता है वो वहाँ पे एक्सेस नहीं हो पाया, ठीक है, नॉट एबल टू एक्सेस वहाँ पे, तो इसीलिए उसकी वजह से इम्बैलेंस देखने को मिला। उसके बाद है फिफ्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, कहीं पे इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, कहीं पे नहीं होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर रोड है अगर आपके यहाँ पे, तो इंडस्ट्रीज़, छोटे मोटे इंडस्ट्री सेटअप हो सकते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, सामान को एक जगह से दूसरी जगह लाया जा सकता है। और भी इंफ्रास्ट्रक्चर डिफरेंट टाइप्स है, रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिसिटी, टावर्स वगैरह, ठीक है, कनेक्टिविटी। तो अगर ये सब चीज़ें हैं तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है वहाँ के लोगों को भी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं। 6 है डिस्पैरिटी इन सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, डिस्पैरिटी देखने को मिलती है अगर सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। 7 पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, और स्टेबिलिटी अगर नहीं है पॉलिटिकल की तो तब भी ये सब चीज़ें देखने को आपको मिलेगी, क्योंकि पॉलिटिक्स भी एक मेजर रोल प्ले करती है। अगर वहाँ की पॉलिटिकल जो गतिविधियाँ हैं वो अच्छे से चल रही हैं तो वो सपोर्ट करेंगी, अगर नहीं चल रही हैं तो वो सपोर्ट नहीं करेंगी। 8 प्रीडोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर, अगर डोमिनेंस ज़्यादा है एग्रीकल्चर का तब भी, क्योंकि सिर्फ एग्रीकल्चर से क्या होता है कि डेवलपमेंट नहीं हो सकता, और भी चीज़ों को देखना चाहिए जिसकी वजह से हमारा जो देश है वो आगे बढ़ पाए, इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट फुल पर्सपेक्टिव में हो पाए। 9 है लैक ऑफ मोटिवेशन ऑन द पार्ट ऑफ बैकवर्ड स्टेट्स, जो बैकवर्ड जो स्टेट्स है वहाँ पे जो मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा कमी देखने को आपको मिलेगी।
और 10th है लोकेशनल एडवांटेजेस। ठीक है, एक पर्टिकुलर लोकेशन है, वहाँ पे क्या है, सब कुछ पहले से एडवांटेज है, वहाँ पे नेचर की वजह से फॉरेस्ट है जहाँ से ये रिसोर्सेज हम ले सकते हैं, तो वो क्या है, उस लोकेशन का पहले से एडवांटेज है, नेचुरल ही एडवांटेज है। तो उसमें क्या होगा कि सीधी सी बात है, अगर आपको कोई नेचुरल रिसोर्सेज किसी पर्टिकुलर लोकेशन से ज़्यादा मिल रहा है तो वहाँ को वो पहले से एडवांटेज है, वहाँ से लोग आएंगे, निकालेंगे उस कोई भी मेटल है या फिर कुछ इस टाइप का है जो कि ज़रूरत है, जो भी खदानें हैं जहाँ से हमारे चीज़ों को निकालते हैं। ठीक है, तो वो उसका खुद का अपना एडवांटेज है पहले से। तो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। होप आपको वीडियो पसंद आई, तो पसंद आई तो लाइक कीजिए ज़रूर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। और रिसर्च की भी मैं क्लासेस स्टार्ट करने वाली हूँ, अगर कोई इंटरेस्टेड है तो उसको देख सकता है। रिसर्च की वीडियोस में डिफरेंट प्लेलिस्ट होगी रिसर्च से रिलेटेड, तो उसको भी मैं डाल दूँगी। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।